बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि सऊदी अरब की पुलिस ने मौलाना इलियास कादिर साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये वाक़या कहाँ पेश आया, कब आया और फिर कैसे रिहाई मिली, इस पे बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सही अल अक़ीदा सुन्नी पैदा फ़रमाया, इसलिए कि हम उस अक़ीदे पे चल रहे हैं जो कुरान और सुन्नत का अक़ीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब शख़्सियात हैं, हम सब का अदब भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में उनका वसीला भी पेश करते हैं। कुछ ऐसी एक सूरत हाल आपके सामने रखने का मौका मिल रहा है, वो ये है कि मदनी मुज़ाकरे के दौरान एक शख़्स ने हज़रत मौलाना इलियास कादिर साहब से एक सवाल किया, तो उसके जवाब में मौलाना इलियास कादिर साहब ने फरमाया कि इस सन 80 की बात है, जब मैं आका इस्लाम की बारगाह में हाज़िर हुआ था, तो वहाँ पे एक शुरते ने मुझे पकड़ा और फिर उसके बाद मुझे पुलिस के पास लेके गए कि आप क्या कर रहे हो, दुआ क्यों कर रहे हो, हाथ बांध के क्यों क्यों खड़े हो। तो उस वक्त की ये बात बताई और फिर जब मैंने देखा कि कोई चांस नहीं है कि मुझे छोड़ दें, इधर से नमाज फ़जर का भी वक्त था, तो मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह करम फरमाएं। तो फ़ौरन एक लम्हे के अंदर ऐसा हुआ कि जैसे उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा करम फरमाया कि उन्होंने मेरा रास्ता छोड़ दिया, मुझे वापस कर भेज दिया। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब बंदा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने दुखड़े सुनाए, अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो परेशानी है, जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रखेगा, हुज़ूर को वसीला बनाएगा अल्लाह की बारगाह में, तो यकीनन दुनिया के अंदर भी परेशानियाँ दूर होंगी और उख़रवी परेशानियाँ भी दूर होंगी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।